ऋषि लक्ष्मी को अपने से दूर करने के लिए बाथरूम में छिपकली रखकर लक्ष्मी को डराने की करेगा कोशिश, लेकिन गांव की लक्ष्मी खुद डरा देगी ऋषि को और लक्ष्मी को पकड़ते हुए ऋषि गिर जाएगा बाथरूम में और ऋषि के ऊपर लक्ष्मी को गिरते हुए देख लेगी मलिष्का। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब दादी लक्ष्मी ऋषि के कमरे को देखने के लिए आएगी तभी लक्ष्मी कमरे का दरवाजा खोल देगी और सुबह सुबह लक्ष्मी दादी के पैर छूते हुए दादी को कहेगी कि दादी जी आप यहाँ पर क्या करी है। तब दादी कहेगी कुछ नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा ही आई थी। लेकिन तभी ऋषि लक्ष्मी को खुद से नफरत करवाने के लिए और लक्ष्मी को खुद से दूर करने के लिए उठते ही लक्ष्मी पर इल्जाम डालकर कहेगा कि मेरी नींद खराब कर दे, कितना आवाज करती हो लक्ष्मी। तब लक्ष्मी कहेगी मैंने कहा इतनी आवाज की, मैं तो चुप चुप के दादी से बात कर रही थी। तब यह सुनकर ऋषि कहेगा हाँ तुम सारे काम चुप चुप के ही करती हो, तुम्हारा काम ही यही है। यह सुनकर लक्ष्मी बड़ी आंखें करके ऋषि की आंखों में आंखें डालकर देखती रहेगी और ऋषि कहेगा ऐसे घूर क्या रही हो, मैंने क्या गलत कह दिया। तब लक्ष्मी मुस्कुराती हुई कहेगी गुड मॉर्निंग। लेकिन जब लक्ष्मी दादी से पूछेगी कि जी दादी जी अब बताइए आप यहाँ पर किस लिए आई थी, तब दादी कहेगी यहाँ पर वो वीरेंद्र के चश्मे में ढूंढने के लिए आई थी। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी यहाँ पर कहाँ होगा, चलो बाबूजी के कमरे में जाकर ढूंढते हैं। तभी जब लक्ष्मी चली जाएगी तब ऋषि अपने आप से बात करते हुए लक्ष्मी को चिढ़ाते हुए कहेगा बढ़िया ही गुड मॉर्निंग कहने वाली। लेकिन जब लक्ष्मी दादी के साथ नीलम के कमरे में पहुंचेगी और कमरे को नॉक नॉक करके परमिशन मांगेगी और कहेगी कि मम्मी जी मैं अंदर आ सकती हूँ, वो बाबूजी के चश्मे ढूंढने थे। तब यह सुनकर दादी कहेगी इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जाके ढूंढने लगना। तब जब लक्ष्मी चश्मा ढूंढेगी तभी दादी नीलम को साइड पर ले जाकर कहेगी अरे मैं वो लक्ष्मी ऋषि के कमरे में सुबह गई थी, वो देखने की ये दोनों साथ में सो रहे हैं क्या नहीं। तब यह सुनकर धीरे से नीलम कहेगी ये गलत बात है। तब दादी कहेगी हाँ लेकिन लक्ष्मी ऋषि दोनों एक साथ नहीं सो रहे थे और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसके बाद जब उसी वक्त ऋषि के पापा वीरेंद्र आ जाएंगे और लक्ष्मी वीरेंद्र को कहेगी कि बाबूजी आपको आपके चश्मे मिल गए। तभी वीरेंद्र अचानक से गुस्सा होकर दादी को कहेगा आपको मेरे लिए किसी को काम देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा और खासकर लक्ष्मी को मेरा काम देने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सुनकर बेचारी लक्ष्मी के दिल पर काफी जोर से ठेस लगेगी और लक्ष्मी जब बाबूजी कहकर वीरेंद्र से बात करने की कोशिश करेगी तभी वीरेंद्र दादी पर जोर से चिल्लाकर कहेगा आज का न्यूज़पेपर कहाँ है वो लाओ। तभी यह सुनकर कुछ भी बोले बिना लक्ष्मी उस कमरे से चली जाएगी। लेकिन ऋषि लक्ष्मी को अपने आप से दूर करने के लिए एंड लक्ष्मी को डराने के लिए बाथरूम में टुवाल पर छिपकली रख देगा और जब लक्ष्मी ऋषि के कमरे में आएगी और बाथरूम जाएगी तभी लक्ष्मी अचानक से छिपकली को देखकर थोड़ी सी डर जाएगी। लेकिन गांव की लक्ष्मी होने की वजह से लक्ष्मी समझ जाएगी कि ऋषि उसे डराना चाहता है। इसी वजह से लक्ष्मी छिपकली से खुद ऋषि को डराने के लिए ऋषि की छिपकली को शावर के ऊपर रख देगी। लेकिन जब मलिष्का ऋषि के घर पहुंचेगी तभी मलिष्का नीलम के कमरे में जाएगी। लेकिन जब ऋषि बाथरूम में नहाने के लिए जाएगा और पानी अचानक से बाथरूम में बंद हो जाएगा तभी ऋषि की आंखों में शैम्पू चला जाने की वजह से चिल्ला चिल्ला कर लक्ष्मी से पानी मंगवाएगा और लक्ष्मी कमरे के सारे बोतल लेकर बाथरूम में पहुंच जाएगी और ऋषि का मुंह धुलाएगी। और लक्ष्मी ऋषि से नफरत करे इसीलिए ऋषि मुंह धोने के बाद उल्टा लक्ष्मी पे ही गुस्सा करते हुए कहेगा कि ये तुमसे किसने मंगवाया, मैंने तो नहीं मंगवाया, ये भी कोई तुम्हारी नवाबी चाल होगी ना। तब यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि लक्ष्मी को और ज्यादा कहते हुए कहेगा कि ये पानी के चली जाने की चाल भी तुम्हारी है ना। जिस वजह से जब ऋषि बाथरूम के शावर को टच करेगा तभी शावर के ऊपर रखी हुई छिपकली ऋषि के ऊपर जा गिरेगी और ऋषि जोर से चिल्लाकर डर जाएगा। जहाँ पर जब ऋषि जमीन पर गिरने ही वाला होगा तभी ऋषि लक्ष्मी को पकड़ेगा और लक्ष्मी का पैर भी अचानक से फिसल जाएगा और लक्ष्मी ऋषि दोनों को गिरते हुए और कोई नहीं बल्कि मलिष्का देख लेगी। लेकिन ऋषि के जाने के बाद मलिष्का ऋषि को कहेगी तुम अपनी हद में रहना। तब लक्ष्मी कहेगी हद तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी लक्ष्मण रेखा दिखाऊंगे। और लेकिन आप ऐसा ही लक्ष्मी ऋषि को एक दिखना चाहते हैं क्या नहीं, और मलिष्का की सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आपकी सबसे फेवरेट जोड़ी कौन सी है ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।